बचा हुआ टाइम पे याद आ गया, वरना आज का डोज मिस हो जाता। नायरा, क्या हुआ नायरा? तबीयत ठीक नहीं है? ये क्या गोलियां खा रही हो? अपने आप से मत खाया करो, डॉक्टर से पूछ लिया करो। पूछ के ही खाती होगी दादी, ऐसे कौन खाता है? वैसे हुआ क्या है तुम्हें, क्यों दवाइयाँ खा रही हो? कार्तिक अकेला होता तो बता देती, पर दादी भी है, उनके सामने कैसे बताऊं? हाँ तुम ही देख लो जरा किट्टू, खुद तो कभी बताएगी नहीं अगर तबीयत ठीक नहीं है तो। अरे दादी क्या आप भी ना, एक मिनट रुके, मैं भी सर्च करके बताता हूँ। देखा दादी, मैंने कहा था ना आपसे, कुछ भी नहीं है ये तो। मल्टीविटामिन है दादी। शुक्र है भगवान का, ये वो गोलियां नहीं है जिनकी बात अनीता जी कर रही थी। ये दवाई तो गायनेकोलॉजिस्ट ने दी है। कार्तिक, मैं तुम्हें कल से ये बात बताना चाहती थी पर नहीं बता पाई। फिर मैंने सोचा था आज तो बता के ही रहूंगी, और बता भी अब रही हूँ, वो भी कैसे। कार्तिक, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी मां पर के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। नायरा, जल्दी से चल के मेरी हेल्प करा दो ना तैयारी कराने में, वरना माँ जी से मुझे खामोखा डांट खानी पड़ेगी। चलो ना जल्दी, चलो ना, हम दोनों मिलके कर लेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कीर्ति बेटा ये लो, काढ़ा है, अब हफ्ते में 2 बार पीना। काढ़ा? हाँ गुड़िया रानी, इससे तेरे शरीर को ताकत मिलेगी और हाजमा भी ठीक रहेगा। हाँ दादी का काढ़ा काफी फायदेमंद होता है, तो पी लीजिए कीर्ति। हाँ। मैं भी आया। दोपहर में और फिर रात में। देवयानी जी, राजश्री जी, जरा एक बार जाके मूर्ति की तैयारियां देख लेंगे प्लीज? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे क्या किया दादी? ये आपका फोन मेरे पास रह गया था। अब से तुम वही खाओगी पियोगी जो हमारे फैमिली डॉक्टर कहेंगे, और कुछ नहीं। कीर्ति की तो खुशखबरी आ गई, अब बस नायरा की भी आ जाए। शिव पार्वती के साथ साथ बाल गणपति की मूर्ति भी बनवा लीजिए नायरा से, उनके शुभ आशीष से इसकी गोद भी जल्दी भर जाएगी। जितना दिमाग से निकालने की कोशिश करती हूँ,
उतना ही ज्यादा सब चीजें याद दिलाती है। हमने आपसे कहा ना, जब जो होना होगा तब हो जाएगा। हमें पूरा भरोसा है, कीर्ति और नायरा दोनों की खुशियों का ख्याल रखेंगे वो। चलो 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 शुरू करो। सुहाना, मैं कसम खा के कहता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती फिर नहीं होगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया और मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो सुहाना, प्लीज बेबी मुझे माफ कर दो। किया माफ, तुमसे प्यार जो करती हूँ, लेकिन अगर तुमने ऐसी वैसी हरकत दोबारा करी ना तो फिर देख लेना। कभी नहीं। अच्छा, मैं एक बात बोलूं, मानोगे? हाँ बोलो ना। ये मेरे प्यार की निशानी है शुभम, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखो। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं शुभम, ये बहुत एक्सपेंसिव है। सुहाना, तुम्हारे प्यार के आगे किसी चीज की कोई कीमत नहीं है। प्लीज इसे रख लो। मिट्टी तो बची ही नहीं बाल गणपति के मूर्ति के लिए नायरा। कैसा दिन है आज, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ये है ना मिट्टी,
ना है छोरा। मूर्ति के वास्ते मिट्टी पवित्र होनी चाहिए। तुलसी जी के गमले से मिट्टी लाया हूं बुआ दादी। इससे पवित्र मिट्टी और क्या होगी। ये मिट्टी जुड़ती नहीं है आसानी से। मूर्ति सूख भी जाए तो उसमें दरारें पड़ जाएंगी। आसानी से ना सही, मेहनत से तो जुड़ सकती है ना। दोनों पूरे विश्वास और पूरे प्यार के साथ मिलकर बनाएंगे तो जरूर बनेगी और सब कुछ अच्छा होगा। हम बनाएंगे। चांसेस कम है तो क्या है तो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपतये नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। चलते हैं सुहासिनी जी। कीर्ति को यही रह जाने दीजिए आज की रात। वैसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कल त्योहार है तो। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कल त्योहार के लिए आना ही है, तो फिर क्यों बेकार में आना जाना, है ना। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर जैसे लल्ला और कीर्ति की मर्जी करे। अरे नक्श, आप भी रुक जाओ ना, जैसे हमेशा कार्तिक रुकता है नायरा के साथ। हाँ दामाद जी, रुक जाइए ना, कीर्ति को भी अच्छा लगेगा और हमें भी। नहीं दादी, मैं रुक नहीं पाऊंगा। दरअसल पापा का भी ध्यान रखना है और कृष्णा में थोड़ा सा काम है। तो फिर चलते हैं सुहासिनी जी, कल मिलेंगे। हाँ चलते। राधे कृष्ण। अपना ख्याल रखना। चले। शुभम, तुम्हारी रिंग कहाँ है? रिंग? कौन सी रिंग? वही रिंग जो पापा ने दी थी तुम्हें, डायमंड रिंग। वो तो मैंने सुहाना को गिफ्ट दे दी। शुभम, देखो मैं मानती हूँ ये तुम्हारा डिसीजन है, पर फिर भी जब तक फैमिली मान नहीं चाहती तुम ऐसा कुछ मत करो। इससे ना सिर्फ तुम खुद को बल्कि उस लड़की को भी झूठी तसल्ली दे रहे हो। मुझे किसी के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ एक पल में बदल जाती है, हम सोच भी नहीं सकते। I know, हम कितना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना उसे, पर वो कोई ना कोई चैलेंजेस देती ही रहती है हमें।
बस देखना ये है कि हम कहाँ तक लड़ सकते हैं उससे। पता है, सच कहूं तो जब ये खबर मुझे पता चली थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। मैं बताने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी मैं, पर छुपाने का भी कोई इरादा नहीं था, इसीलिए नहीं बता पाई। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें, जो तुम्हारी तकलीफ समझ नहीं पाया। पता नहीं तुम्हें कैसा लगा होगा जब डॉक्टर ने तुम्हें बताया होगा। तुम अकेली लड़ती रही नायरा, अकेली लड़ती रही इस प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम भी तो मेरी ही है। हमारी है, हम दोनों की है। तुम्हारी तकलीफ सह नहीं सकता पर साथ दे सकता हूं। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? कोई चांसेस नहीं है या फिर? नहीं 5% है। % है। याद है नायरा, जब हम दोनों मिले थे कोई चांस नहीं था हमारे एक होने का, फिर भी हमारे बीच प्यार हुआ, शादी हुई, मेरे और पापा के बीच सब ठीक हो गया नायरा, जिसका कोई चांस नहीं था। इस जन्म में तो मैं कभी माँ से बात नहीं करने वाला था, पर वो भी हुआ नायरा। और भी कई सारी चीजें हुई नायरा, जिसका चांस 1% भी नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि तुम और मैं साथ थे। सोचो नायरा, जब बिना कोशिश के इतना कुछ हो सकता है तो कोशिश करने पर क्या कुछ नहीं हो जाएगा। अब हम हिम्मत नहीं हारेंगे नायरा। 5% बहुत होते हैं। Are you sure? 100%। किस्मत ने कुछ सोच के हमारे हिस्से में प्रॉब्लम डाली होगी। उसे पता होगा कि हम इससे डील कर सकते हैं। वो देखो नायरा, हमारी पहली कोशिश, बाल गणेश की मूर्ति। कार्तिक, मूर्ति जुड़ी रहेगी ना? मैंने कहा ना तुमसे, जब हम दोनों साथ होते हैं तो सब ठीक होता है। पर मिट्टी लूज हो रही है। तो मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं रहने दो। ठीक है, कुछ नहीं करता, पर प्रॉमिस करो मुझसे कि कोई भी नेगेटिव बात नहीं करोगी, चाहे जो हो जाए नायरा। हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। प्रॉमिस। हाँ, वो पानी खत्म हो गया था तो मैं नीचे पानी लेने आई थी। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो कुछ आवाज सुनाई दी, मुझे लगा कोई है बाहर, तो चलो चलते हैं। हमारी मूर्ति बिल्कुल ठीक है कार्तिक। हमारी मूर्ति बिल्कुल ठीक है नायरा। सही कहा था तुमने, जहाँ उम्मीद है हमारे डर की कोई जगह नहीं। सब ठीक है और वो सो गई है।